नमस्कार साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। चलिए आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरएसएस के आने वाले फंक्शन की इवेंट की जो 29 अगस्त को होना है। बट ये फंक्शन इंडिया में नहीं होना है, ये फंक्शन अमेरिका में होना है और हंगामा अमेरिका में मचा हुआ है, न्यूयॉर्क में मचा हुआ है। अब आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये उसी प्रोटेस्ट की है जो इस समय अमेरिका में स्पेशली न्यूयॉर्क में आरएसएस के खिलाफ हो रहा है, आरएसएस के फंक्शन के खिलाफ हो रहा है। अब आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि भाई आरएसएस का ये फंक्शन न्यूयॉर्क में क्यों हो रहा है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, और ममदानी जो है, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, ये चर्चा में फिर क्यों आ गए। तो दरअसल इस फोटो में आप ये देख रहे होंगे तमाम लोग प्ले कार्ड्स लेकर के आरएसएस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है आरएसएस किल्ड गांधी, मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड वेलकम्स आरएसएस। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, अब लोगों को आरएसएस का विरोध करना चाहिए। तमाम इस तरीके से अमेरिका में आरएसएस का विरोध होते हुए आपको इस समय नजर आएगा। अब इस विरोध प्रदर्शन में न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर है ममदानी, वो भी शामिल हो गए और उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए तमाम जो मेन लाइन मीडिया हाउसेस हैं वो भी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी मेयर अपोजेस भागवत्स मेडिसन स्क्वायर इवेंट। ये जो भी इवेंट होना है आरएसएस का, ये मेडिसन स्क्वायर में होना है, न्यूयॉर्क सिटी में होना है। और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कौन है? ममदानी साहब। ममदानी जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने थे, काफी सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी कि भाई एक यंग लड़का, इंडियन ओरिजिन का, मुस्लिम कम्युनिटी का न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो बड़ा चर्चा हुआ था। देखिए कि मुस्लिम्स जो हैं वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं, अमेरिका में जाकर के वो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क जैसे सिटी के मेयर भी बन रहे हैं। अब ममदानी ने भी मोहन भागवत पर मोर्चा खोल दिया है, आरएसएस का विरोध करने लग गए हैं। अब ममदानी का कहना है कि जो आरएसएस है वो दरअसल एक्सक्लूजनरी है। एक्सक्लूजनरी मतलब सबको साथ लेकर के नहीं चलती, प्योरली हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, स्पेशली मुस्लिम्स के खिलाफ है, और इनका जो फंक्शन हो रहा है न्यूयॉर्क में उसका विरोध होना चाहिए। अब यहां पर यह भी एक बात निकलती है कि क्या न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के पास ये राइट है कि वो किसी ऐसे फंक्शन को कैंसिल करा सकते? तो आंसर है नहीं, नो। इसीलिए आप देखेंगे बट वोंट कॉल मोहन भागवत्स इवेंट एट मेडिसन स्क्वायर इवेंट। मतलब कहने का मतलब ये कि बट वोंट कैंसिल मोहन भागवत, इसका मतलब कि ये कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, विरोध कर सकते हैं बट कैंसिल नहीं करा सकते क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के पास मैटर चला जाता है। अच्छा, इससे पहले भी ममदानी जो है बहुत सुर्खियों में थे जब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट को लेकर के स्टेटमेंट्स जारी किए थे। तो आप मेरे पीछे वो दो कटआउट्स देख सकते हैं। ममदानी सेज ही इज लुकिंग इनटू वेदर ही कैन ऑर्डर नेतन्याहूज अरेस्ट। अगर नेतन्याहू अमेरिका आएंगे, तो न्यूयॉर्क आएंगे तो हम उनको अरेस्ट करा लेंगे। ये ममदानी की तरफ से उस समय स्टेटमेंट्स दिए गए थे नेतन्याहू को लेकर के कि वो जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमेरिका आएंगे तो हम उसे अरेस्ट करा लेंगे। बट ये नहीं करा सकते क्योंकि इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी कैन नॉट अरेस्ट नेतन्याहू बट द फेडरल गवर्नमेंट शुड। लेकिन ट्रंप को उन्हें अरेस्ट करा लेना चाहिए। और हमने देखा कि नेतन्याहू तो कितनी बार अमेरिका गए लेकिन अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, मतलब ट्रंप का है, मींस अमेरिका के राष्ट्रपति का है। अब जो ये आरएसएस का फंक्शन हो रहा है, ये न्यूयॉर्क के बड़े एक आइकॉनिक ग्राउंड स्टेडियम में हो रहा है जिसको हम लोग मेडिसन स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, बड़ा आइकॉनिक स्टेडियम है ये न्यूयॉर्क का, वहां पे हो रहा है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे क्यों हो रहा है, तो दरअसल आरएसएस के 100 ईयर्स हो चुके हैं पूरे। 1925 में बनी थी ये, तो पूरे 100 साल हो गए हैं। तो सेंटनरी, आरएसएस का सेंटनरी पूरा फंक्शन चल रहा है, ईयर चल रहा है, 100 साल पूरे हो गए। तो आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत साहब हैं, वो यूएस से लेके कनाडा से लेके यूके तक जो है अब पूरा अपने आरएसएस के आइडियाज को, अपने आरएसएस की फिलॉसफी को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं आरएसएस के बारे में। उसी से रिलेटेड ये एक फंक्शन है जहां जो डायस्पोरा रह रहा, जो जेंजी के लोग हैं जिनको आरएसएस के बारे में नहीं पता, जो इंडियंस हैं जो यूएस में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं,
उनको दरअसल आरएसएस के बारे में, उसकी अप्रोच के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में, उसकी फिलॉसफी के बारे में मोहन भागवत साहब बताना चाहते हैं। उसी सिलसिले में मोहन भागवत साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं। जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो अमेरिका पहुंच चुके हैं और 29 को ये फंक्शन जो है वहां पर शुरू हो जाना है। लेकिन ये विरोध देखिए केवल मंदानी तक ही लिमिटेड नहीं है। आरएसएस के ऊपर विरोध प्रदर्शन, आरएसएस के ऊपर बैन की मांग अमेरिका की एक एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको हेड करते हैं एक पाकिस्तानी अमेरिकी, वो भी कई बार अमेरिकन गवर्नमेंट से ये मांग कर चुके हैं कि उन्हें आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आरएसएस शुड बी बैंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो मानते हैं कि आरएसएस एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक होते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो आरएसएस के साथ उसके बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। तो टोटली पूरा आरएसएस पर अमेरिका में बैन होना चाहिए। मोहन भागवत शुड नॉट बी अलाउड। ये दरअसल यूएससीआईआरएफ की तरफ से कहा गया। सारे एसेट्स, आरएसएस के जो ओवरसीज एसेट्स है ना, उसको भी जब्त कर लेना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया इस ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड करते हैं वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, आसिफ महमूद। इनका रिलेशन जो है कश्मीर से भी देखने को मिलता है। तो इनकी तरफ से आरएसएस के ऊपर ये बैन की डिमांड पहले भी की जा चुकी है। और अब इस इवेंट को लेकर के ये पिक्चर आप देख रहे हैं उस समय की, जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं अपने इस इवेंट के लिए। अभी इस समय वो अमेरिका में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फंक्शन क्या आगे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अमेरिका, कनाडा, यूके में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसका इंडिया और एज वेल एज ओवरसीज, भारत के अंदर भी देखिए जो अपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस, वो इसका विरोध कर रही है। साथ ही साथ में जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है वो भी इसका विरोध कर रही है। तो अब ये आगे देखना होगा कि यहां से क्या निकल करके आता है। आगे कनाडा है, फिर यूके, वहां पे इस फंक्शन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो जैसा भी कुछ होगा आपके साथ तुरंत मैं मिलूंगा, आपको अपडेट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।